ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। चलिए, मेरी आपको बधाई है। मुझे विश्वास है कि इस टेक्नोलॉजी के कारण क्राइम डिटेक्शन में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट कौन है? नमस्कार सर, मेरा नाम जतिन है। मैं टीम वर्चुअल पीएस केएमआईटी के थ्रू आ रहा हूँ। मैं एमएलआरआईटी कॉलेज में आपसे बात कर रहा हूँ। सर, हमारा प्रोजेक्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन बिल्ड करना है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए है। तो इसमें हमने एक 3D ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल ऑफिसर का इस्तेमाल किया है, जिसने अपने पीड़ित व्यक्तियों के साथ बातचीत करता है और एफआईआर के सभी मुख्य विवरण लेके उनके साथ एक एफआईआर बनाता है जो बहुत सुरक्षित और सुचालित है। इसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि जो भी आज जो रिलेशनशिप अपने पुलिस डिपार्टमेंट और जनता के बीच में है उसको परिवर्तन कर सकते हैं, और जो भी महिला और बच्चों के प्रति अन्याय हो रहा है उनके प्रति भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इससे हम एक ऐसी कॉन्सेप्ट और ऐसी विजन को ला सकते हैं जो बहुत सारे और आप भी चाहते हैं, क्राइम फ्री इंडिया। दैट इज द थिंग विच वी वांट टू ब्रिंग इनटू द सोसाइटी सर। एंड वी हैव यूज्ड आपकी टीम को सचमुच में बड़ा प्रशंसनीय काम आप कर रहे हैं। क्या बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा रियल टाइम ट्रैकिंग और अलर्ट सिस्टम डिजाइन हो सकता है जो स्कूलों, दफ्तरों और स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हो? स्कूल बस हो, कैब्स हो, ऑटो हो, इनको पुलिस कंट्रोल रूम के साथ रियल टाइम कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, हमने इसके बारे में बताना तो मुझे खुशी होगी अगर आप कुछ बता सकते हैं तो। जी सर, हमने इसके बारे में सोच के विचार करके हमने जो भी Amazon डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया है उसके थ्रू जो भी फंक्शंस और जो भी मशीन लर्निंग किट्स और जो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो भी एल्गोरिथम है उसका उपयोग करके हम आप जो भी कह रहे हैं उन सभी सर्विसेज का उपयोग करके ऐसी सिचुएशन ला सकते हैं या फिर ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो ना कि सिर्फ महिला और बच्चों के लिए, जो सभी वर्ग, सभी एज के लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा हमारे लिए। आपने पहले से इन सारे विषयों को सोचा है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और कोई है क्या? नमस्कार सर, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं एमएलआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोडल सेंटर के थ्रू आपके साथ बात कर पा रहा हूं। और मैं यहाँ टीम नारकोट्स की तरफ से हूं और हम सीएमआर टेक्निकल कैंपस हैदराबाद के छात्र हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हमने काम किया है, जो कि है क्रिमिनल डिटेक्शन यूजिंग फेस एक्सप्रेशन एंड जेस्चर रिकॉग्निशन। हमारे प्रोजेक्ट में हमने ये करने का प्रयत्न किया है कि जो रियल टाइम सीसीटीवी फुटेज है उसके थ्रू हम क्रिमिनल के फेस के थ्रू या क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू पुलिस अथॉरिटीज को सूचित कर सकें। अगर भूतकाल में कोई ऐसा क्राइम हुआ है तो उसकी फुटेज के थ्रू हम अपने सिस्टम को ट्रेन करते हैं ताकि वो क्रिमिनल अगर किसी भी सीसीटीवी में दिखे आगे चल के तो इमीडिएटली पुलिस अथॉरिटीज को एक नोटिफिकेशन जाती है। और अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो रही है तो एक्टिविटी रिकॉग्निशन के थ्रू हम पुलिस अथॉरिटीज को सूचित करते हैं। जो हम नोटिफिकेशन भेज रहे हैं उसमें हम क्रिमिनल का नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, उसका प्रेजेंट लोकेशन और जिस वक्त वो डिटेक्ट हुआ है वो टाइम भेजते हैं ताकि पुलिस अथॉरिटीज आगे एक्शन ले सकें। तो समाज में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं जैसे कि अब्यूज, असॉल्ट, जेब काटना, चेन स्नैचिंग, ये सब को एक तरीके से कम करने के लिए ये हमारा प्रयत्न है। धन्यवाद। ये आप हैदराबाद की पूरी टोली ये पुलिस वालों की इतनी मदद में मैदान में आई है, इसका कारण ये तो नहीं है कि हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग का सेंटर है और आप लोगों का वहां जरा ज्यादा ही संपर्क है और उसके कारण आप ये पुलिस विभाग की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब हमने देखा तो हमें लगा कि हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से लगभग हर जगह बहुत
क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं सर, और काफी लोग उसकी वजह से सफर हो रहे हैं। मैं एक काम करूंगा, हैदराबाद में जो हमारे आईपीएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां के जो संभालने वाले लोग हैं उनको मैं बताऊंगा कि एक बार आपकी पूरी टीम को वहां बुलाएं और ये जो आईपीएस के सारे ट्रेनीज हैं उनके सामने आप अपना प्रेजेंटेशन रख करके उनके साथ डायलॉग करें कि आपने क्या सोचा है, वे लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार से टोटली पुलिसिंग के लिए नए हैं। तो अच्छा होगा कि एक इंटरेक्शन फील्ड के लोगों के साथ भी आपका हो जाए। मैं वर्कआउट करूंगा ताकि आपको एक मौका मिल जाए उनके साथ, और हो सकता है उसके कारण आप इसको और अधिक नई चीजें जोड़ भी सकते हैं और कदा शायद उसको यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेबल लेवल का व्यक्ति भी इस चीज का उपयोग करे और सफलता और सरलता से करे। ये बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सर अब हम सर दक्षिण से उत्तर में जाएंगे, जयपुर में जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी की तरफ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वंशिका शर्मा है और हमारी टीम डेटा पायरेट्स FIS ग्लोबल के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रही है। हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का उद्देश्य एक कॉर्पोरेट एक्शन बॉट बनाना है जिसका कार्य सटीक ऐतिहासिक भविष्य और वर्तमान के कॉर्पोरेट एक्शंस की जानकारी निकालना होगा। हमारे सॉल्यूशन के लिए हम सारे इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल लीगल डेटा से वेब स्क्रैपिंग के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्टेड डेटा को टेक्स्ट एनालिटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग द्वारा प्रोसेस और एनालाइज करके प्रेजेंट करेंगे। अभी ये सारा डेटा ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, पर हमारे वेब प्लेटफॉर्म पे यह एक ही विंडो पे संक्षिप्त रूप में यूजर को मिलेगा। इससे एक यूजर को फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा हो सकेगा। एक कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन उसके स्टॉक वैल्यूज को काफी अच्छी तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो जितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी उतना अच्छा स्टॉक मार्केट एनालिसिस हम कर पाएंगे, और जितना अच्छा स्टॉक मार्केट एनालिसिस उतना ही बढ़िया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम भारत को दे पाएंगे। धन्यवाद। आप कॉर्पोरेट एफिशिएंसी के लिए जो ये सॉल्यूशन तैयार कर रही हैं, ये सरकारी विभागों के लिए भी काम आ सकता है क्या? सरकारी विभागों या सरकारी बिजनेस में इसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है? सर, हमारा वेब प्लेटफॉर्म कोई भी सेक्टर डिपेंडेंट नहीं है, चाहे कंपनी पब्लिक सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो या नॉन सेमी गवर्नमेंटल सेक्टर की हो। हमारा वेब प्लेटफॉर्म उसको उतनी ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा जितनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। तो मतलब स्टॉक मार्केट वाले अब आपके यहाँ क्यों लगाएंगे? जी सर, बिल्कुल। और इससे एक और चीज हो सकती है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स से लेके लार्ज इन्वेस्टर्स तक सब हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सकेंगे। मतलब राजस्थान का अपना जो स्वभाव है, व्यापार, आर्थिक गतिविधि, आपके इंस्टीट्यूट पर भी उसका प्रभाव नजर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? Namaskar, Honorable Prime Minister. My name is Adarsh Kishore Mehta. I am from PSLV Brahmastra team and my college name is GIT Jaipur. हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें मिला वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से मिला, जिसके संदर्भ में हमने एक ऐप बनाया जो कि है गति, जिसके तहत जो भी इंफॉर्मेशन कार्टोसेट सैटेलाइट या नेविक सैटेलाइट या फिर जो भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के द्वारा जो भी पिक्चर्स ली जाती हैं, साथ में जो भी भुवन ऐप जो कि संचालित है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें इकट्ठा होती है। हमें उसके अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे कि मैनमेड बिल्डिंग्स, टेक्स्ट और या फिर स्ट्रीट या जो भी चीज इसके अंदर अवेलेबल है। इसका उद्देश्य ये है कि